ना हम रखेंगे और ना किसी भी हिंदू को रखना है अंदर में, सीधा मारो जहाँ देखो वहाँ मारो। पिछले 15 दिनों में 3 हिंदू, मैडम बहुत शर्म की बात है, आपने सुना होगा पिछले 2 सालों में सीलमपुर में 11 हिंदुओं को मार चुके हैं ये लोग। इसी सीलमपुर की बात कर रही हूँ मैं, सीलमपुर ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। आप कहते हैं अच्छे मुसलमान है, अच्छे मुसलमान है, कहाँ है आज वो अच्छे मुसलमान जब दीपू दास मर गया? बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने शास्त्र, अब शस्त्र उठाने की बारी है। बांग्लादेश अलग कब हुआ? 1971 में कांग्रेस ने दिया है, नहीं तो वो भी हमारा था, बहुत जल्द लेके रहेंगे। योगी जी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकालेंगे, तमाम लोग कह रहे हैं बांग्लादेश की बात क्यों होनी? ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा। आप कहे कि हिंदू दोगला है, इसीलिए बांग्लादेश में ये हुआ है। हिंदू जब एक हो जाएगा ना तो हर चीज सही हो जाएगा, और होना भी चाहिए। अरे बांग्लादेश में जो हो रहा है ये कब तक ही होता रहेगा? आखिर जो हिंदू तब तक होता रहेगा जब तक हिंदू दोगला ही नहीं छोड़ेगा। हम सीधा बोलते हैं हिंदू दोगला है, ऐसे ऐसे दोगलों को भी पहले जलाओ, जिंदा जला दो, फूक दो, जहाँ मिले फूको। तमाम लोग कह रहे हैं बांग्लादेश की चर्चा यहाँ पे क्यों होनी है, अपने देश में क्यों होनी है? वो तो बांग्लादेश की बात है। बांग्लादेश अलग कब हुआ? 1971 में कांग्रेस ने दिया है, नहीं तो वो भी हमारा था, बहुत जल्द लेके रहेंगे। बहुत जल्द लेके, बहुत जल्द लेंगे, बहुत जल्द। अरे बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बन, एगो हिंदू तो बम ब्लास्ट किया, एक ठोका ना अभी, एगो खाली हिंदू आतंक मचाए। सोचिए अगर सब हिंदू देख रहे हैं भीड़, अगर चक्कर में चला गया तो क्या होगा, सोच लीजिए। घुसपैठियों को निकाल पाना इस देश से आसान होगा? बहुत आसान है, बस खाली हिंदुओं को जागना है और दोगले हिंदू को मारना है, तभी होगा ये चीज। और संभव है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है इस देश में, हर चीज संभव है। बस हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, दोगलों को मारना पड़ेगा। कुछ पत्रकार कह रहे हैं इसको धार्मिक मुद्दा नहीं देना चाहिए जो बांग्लादेश में पत्रकार के सबसे पहले मारा, इसे पत्रकार नाम है, चुतिया में खड़ा होता है, कह रहे हैं कि हम इंसानियत के नाते बोल सकते हैं बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है, धार्मिक तौर पे नहीं होने को तो हम भी नहीं निभा रहे हैं। टिट फॉर टैट, मेरा सीधा सा कहना है, टिट फॉर टैट। इंसानियत वो भी नहीं रखे हैं, ना हम रखेंगे और ना किसी भी हिंदू को रखना है अंदर में, सीधा मारो जहाँ देखो वहाँ मारो। बजरंग दल वाले कई सारे लोग हैं जो लिंचिंग करते हैं, कई बार देखने को मिलता है, उनकी तस्वीरें भी। सब हिंदू संगठन को एक होना पड़ेगा, नहीं होगा कुछ नहीं हो पाएगा। बांग्लादेश में कौन सा बजरंग दल, आरएसएस है या भाजपा है जो वहाँ पे मॉब लिंचिंग हो गई एक हिंदू के साथ में? एक हिंदू को जला करके मार दिया गया, थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए भैया। एक हिंदू को जला करके मार दिया गया बांग्लादेश में, वहाँ पर कौन सी बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल है? वहाँ कौन कर रहा है? ये आतंकवादी मानसिकता जो एक किताबी कीड़ा पढ़ पढ़ के इनके दिमाग में बैठ गई है, एक ही किताब को बार बार पढ़ पढ़ के, वो आतंकवादी मानसिकता को कैसे निकाला जाए? ये सवाल मेरा उस सरकार से है जो आज कहती है कि सबका साथ सबका विकास। क्यों सबका साथ सबका विकास? जब सबका साथ सबका विकास है तो खाली टैक्स मंदिरों से क्यों, मस्जिदों से टैक्स क्यों नहीं? अगर सबका साथ सबका विकास है तो रिजर्वेशन के नाम पे आप ब्राह्मण और ठाकुरों को अलग रखेंगे और उसी रिजर्वेशन में आप अदर जो माइनॉरिटी कमीशन है उन्हें अलग से एक माइनॉरिटी कमीशन देंगे। किस बात का माइनॉरिटी कमीशन मैडम? इस देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम कम्युनिटी की, सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और आज ये लोग कहते हैं कि हम बांग्लादेश में बात नहीं करेंगे, बांग्लादेश हमारा मुल्क नहीं है। तो फिलिस्तीन और गाजा में क्या इनके जीजा बसते हैं जो वहाँ पे बुरा लग जाता है इनको? फिलिस्तीन और गाजा के लिए तो बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है। मेरे इंसानियत के नाते हम भी मानते हैं कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन धार्मिक एंगल नहीं देना चाहिए इसको, तो धार्मिक एंगल दिया जा रहा है। अगर धार्मिक एंगल नहीं देना तो बोलिए फिलिस्तीन और गाजा में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, बोलिए जो हो रहा है सही हो रहा है। अगर आप उंगली करेंगे और सामने वाला आपके थप्पड़ भी ना मारे तो भैया हम वो गांधी नहीं है जो एक गाल पे चाटा खा के दूसरा आगे कर दे, हम मुंह तोड़ देते हैं, हम एक थप्पड़ मारने का भी चांस नहीं देते। आज हम वो हिंदू है, ये 2014 के बाद ही हुआ मैडम, लिटरली ये बहुत सही बात है। ये लोग जो कहते हैं ना विपक्ष कि जब से भाजपा आई है तब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बहुत सही बात है, हिंदू मुस्लिम होना भी चाहिए, वरना कांग्रेस ने तो पूरे 60 साल मुस्लिम मुस्लिम कर रखा था। आपने देखा होगा किस तरीके से गोधरा में हिंदुओं को मारा गया था। भाईचारे की मिसाल वाली पार्टी है। अगर भाईचारे की मिसाल वाली पार्टी है तो कांग्रेस के होते हुए गोधरा में हिंदुओं को क्यों मार दिया जाता है? अगर कांग्रेस भाईचारे वाली पार्टी है तो कार सेवकों पर गोली क्यों चलाई जाती है? अगर कांग्रेस भाईचारे वाली पार्टी है तो राम मंदिर के विरोध में वकील कांग्रेस पार्टी क्यों खड़े करती है? खड़ा होता है, लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश को लेकर बात होनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान का मुस्लिम थोड़ी है जो इस पे बार बार ब्लेम डाल दिया जाता है। कहीं पे भी हिंदू खतरे में हो, बार बार आप हिंदुस्तान के मुस्लिम को कटघरे में खड़ा बोलूंगी तो विवाद
हो जाएगा। बार हिंदुस्तान का अरे मैडम सुनिए, बार बार हिंदुस्तान के मुस्लिम को कटघरे में खड़े करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बोलूंगी तो देखिए विवाद हो जाएगा। वो एक आसमानी किताब है ना उनकी, वो आसमानी किताब ही काफी है इनको भाईचारे का संदेश जो तो देते हैं ना, ये अपनी डेफिनेशन, ये अपने भाईचारे की डेफिनेशन जो देते हैं, उस आसमानी किताब से हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। अब रामचरितमानस को संसद में खड़े होकर जलाने की बात हो जाती है, आज ये कुरान पे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं लोग कुरान पे? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी गुदा नहीं है इनमें। मैं शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत अच्छे कार्यक्रम में आई हूँ, या हमारे बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, मैं शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती। वरना ऐसे दोगलों के लिए, ऐसे सेक्युलर लोगों के लिए, और ये झूठा भाईचारे का संदेश जो देते हैं इस देश की सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी के लोग, जिन्हें आज बांग्लादेश में दीपू दास नजर नहीं आ रहा। और सब छोड़िए मैडम, अगर इस देश का मुस्लिम भाईचारा निभाता है तो इस देश का बॉलीवुड का किंग कहा जाने वाला शाहरुख खान अपनी आईपीएल टीम में बांग्लादेश के क्रिकेटर को क्यों लेता है? मैं इसे गद्दारी नहीं खेल का मामला है, खेल के क्या खेल का मामला है मैडम? अगर खेल का मामला है तो आज मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी परमिशन मिलनी चाहिए। सही बात है जी, सही बात है। अगर सिर्फ खेल का मामला है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों बैन कर रखा है? क्यों बैन कर रखा है? पाकिस्तान से दुश्मनी है, बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, वहां इनको वो नहीं दिखाई देता है। मैं शाहरुख खान को गद्दार कैसे ना कहूं? इनकी मूवीज बनती है देश के खिलाफ, इनका हर काम होता है देश के खिलाफ। ये बांग्लादेश को फंडिंग भेज देते हैं, ये फिलिस्तीन को ट्रस्ट भेज सकते हैं, लेकिन आज बांग्लादेश में एक हिंदू को मार दिया गया। एक नहीं मैडम, अब तक 3 ऐसी खबरें आ चुकी है, 3 खबरें। एक दीपू दास को, अमृत मंडल को, और अभी 2 दिन पहले परसों की ही बात है, एक और हिंदू को मारा गया है मॉब लिंचिंग करके। 3 हिंदुओं की खबरें आ चुकी है पिछले 15 दिनों में। 3 हिंदू, मैडम बहुत शर्म की बात है। आपने सुना होगा पिछले 2 सालों में सीलमपुर में 11 हिंदुओं को मार चुके हैं ये लोग। इसी सीलमपुर की बात कर रही हूँ मैं, सीलमपुर ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। उस सीलमपुर में भारत में धरना प्रदर्शन करने से और भारत में कैंडल मार्च लेके प्रदर्शन करने से क्या असर पड़ जाएगा बांग्लादेश में? क्या हिंदुओं के साथ में नरसंहार है वो बंद हो जाएगा? क्या लिंचिंग बंद हो जाएगी? क्या उनके साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो बंद हो जाएगा? इस देश को अगर बदलना है, या फिर जो आपके साथ हो रहा है वो आतंकवादी मानसिकता को बदलना है, तो आप उसे धरना प्रदर्शन से, कैंडल मार्च से नहीं बदल सकते। आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने शस्त्र, अब शस्त्र उठाने की बारी है। अब शस्त्र उठाने की बारी है। अगर शस्त्र नहीं उठाए होते तो रावण कभी सीता माँ को छोड़ता नहीं, अगर राम जी ने शस्त्र नहीं उठाए होते। योगी जी एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं और पद पे बैठने के बाद ये बयान देते हैं कि बहुत सारे लोग गाजा फिलिस्तीन पे तो बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में जो दलित दीपू चंद्र दास को जला दिया गया उस पे तमाम लोग चुप्पी साध लेते हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं योगी जी? किसकी तरफ इशारा? योगी जी तो सबके उतने ही मुख्यमंत्री जितने सबके मुख्यमंत्री है, लेकिन सब उन्हें मुख्यमंत्री मानते नहीं है। हम भी नहीं मानते, हम तो देश का भावी प्रधानमंत्री मानते हैं। पहली चीज तो ठीक है। दूसरी बात, ये इशारा किसकी तरफ था? वो दलितों के मसीहा बनते हैं ना चंद्रशेखर रावत जी। अभी 5-6 दिन पहले संसद के बाहर पोल्यूशन का पोस्टर लेके बैठे हुए थे। उसी संसद के बाहर एक बार दीपू दास का पोस्टर लेके बैठ जाते यार, बड़ा अच्छा लगता हमें। हम खुद कहते हैं कि आप दलितों के ही सही, आप हिंदू धर्म की एक छोटी कम्युनिटी के ही मसीहा बनते हैं, लेकिन आप सही की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, आप दोगलापन नहीं करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावत केवल और केवल दोगलापन करते हैं। ये जय भीम और जय मीम के नारे लगा के, मैं आपको लिख के गारंटी के साथ दे रही हूँ मैडम, एक समय आएगा जब उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी ना, वो किसी और दलित को मारे ना मारे, वो सबसे पहले चंद्रशेखर रावण की गर्दन उतारेंगे। अभी तमाम लोग कहते हैं कि हिंदू 80% होने के बाद भी कैसे खतरे में हो सकते हैं भैया? ये वही खतरे में नहीं है मैडम। पहली चीज, हम खतरे में नहीं है। हिंदू कभी खतरे में आ ही नहीं सकता, ना सनातन धर्म कभी खतरे में आ सकता है। ये खतना जिनका हुआ है वो हिंदुओं को खतरे में डालेंगे, इतनी औकात आ गई इनकी। जिनका खुद का कटा हुआ है वो हिंदुओं की गर्दन काटेंगे, इतनी औकात आ गई इनकी। बात केवल इतनी सी है कि आप संस्कृति को नहीं मिटा सकते। एक आया था खिलजी, नालंदा पूरा विश्वविद्यालय जला दिया था, उसे लगा था कि मैं ब्राह्मणों को मिटा दूंगा तो सनातन संस्कृति को मिटा दूंगा, लेकिन वो नहीं मिटा पाया। सनातन लोगों के रगों में बहता है। मैंने एक बोली थी ना लाइन, ये भगवा रंग हम ऐसे ही पहन के नहीं घूमते मैडम, ये भगवा रंग हमारी रगों में बहता है। मैं ये बात पत्रकार होकर के कह रही हूँ कि मैं गर्व से पहले हिंदू हूँ, जन्म से हिंदू हूँ, और मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे पूर्वजों ने हिंदू बनकर प्राण त्यागे, तब जाके आज मैं हिंदू पैदा हुई हूँ। वरना अगर वो भी चावल की बोरी पे बिक जाते हैं ना, तो मैं या तो आज
25 दिसंबर को यसु यसु कर रही होती या फिर आने वाले ईद पे मैं भी चांद मुबारक कर रही होती। एक और सवाल करना चाहूंगी, आप पत्रकार हैं तो आपके अंदर सबके लिए बराबर भावनाएं होनी चाहिए, बराबर शब्द होने चाहिए, बराबर भावना है। हाँ। लेकिन मेरा सवाल है, आप कहते हैं अच्छे मुसलमान है, अच्छे मुसलमान है, कहाँ है आज वो अच्छे मुसलमान जब दीपू दास मर गया? कहाँ है अच्छे मुसलमान? कहाँ थे वो अच्छे मुसलमान जब पहलगाम में धर्म पूछ के मार दिया गया? कहाँ थे अच्छे मुसलमान? अच्छा मुसलमान क्या असदुद्दीन ओवैसी है? क्या अच्छा मुसलमान मौलाना रशीदी है? जब उनके खुद के इस्लाम के ठेकेदार अच्छे मुसलमान नहीं है तो मैं कैसे मान लूं उनकी 30 करोड़ की पॉपुलेशन अच्छा मुसलमान है? अरे ये मत बोलिए, असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी तारीफ हो रही है, कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमें बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं और बांग्लादेश में कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके खिलाफ जो चीजें हैं वो भड़काई जा रही हैं, भारत के खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं वो चल रही हैं। हो सकता है एक चीज तो कही जाती है और ये बात मैं भी मानती हूँ कि राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं भाजपा की ही बी पार्टी है। ये जब जब बोलते हैं भाजपा को कोई ना कोई फायदा जरूर होता है, तो आज ये बोल रहे तो भाजपा को फिर कुछ ना कुछ फायदा होगा आने वाले बंगाल चुनाव में, आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात, ये शर्म की बात है कि मौजूदा सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, और जबकि एक मुस्लिम होकर के, एक मुस्लिम कम्युनिटी के अध्यक्ष होकर के, उनके लीडर होकर के असदुद्दीन ओवैसी कह देते हैं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं। आज हिंदू चुप बैठा है। किस लिए चुप बैठा है मैडम? हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, अभी आग मोहल्ले में लगी है, मेरा घर थोड़ी जलाए, अभी आग गली में लगी है, मेरा घर थोड़ी जलाए, अभी आग पड़ोसी के घर में लगी है, मेरा घर थोड़ी जलाए, और जब आग मेरे घर में लग गई तो मैं खुद को बचाने के लिए कहा जाऊं, पूरा मोहल्ला तो जल चुका था। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप एक मुट्ठी नहीं हो सकते ना उनकी, आपने एक इंदरलोक का केस देखा होगा कुछ सालों पहले, जब सड़क पे बैठ के वो नमाज पढ़ रहे थे, एक पुलिस ऑफिसर ने लात मार दिया और उसको सस्पेंड करवा दिया गया था 3 घंटे के अंदर। मैडम, उनकी यूनिटी ये है, उनकी एकता ये है। एक चीज में मैं मुसलमानों की दाद दूंगी मैडम, वो चाहे कुछ भी हो जाए, उनके धर्म पे कोई बोल जाए ना, वो एक हो जाते हैं। उनकी जातियों में चाहे वो सिया सुन्नी जितना मर्जी लड़े, इस्लाम पे कोई बोल जाए वो एक हो जाते हैं। और हिंदुओं को देखिए, एक सुअर का पिल्ला मुनव्वर फारूकी आके हमारी सीता माता का अपमान कर जाता है और हिंदू चुपचाप बैठ के 8 सालों से मुंह बंद करके बैठा हुआ है। अरे योगी जी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकालेंगे, जो भी कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है, बांग्लादेशियों को यहाँ से खदेड़ के निकालेंगे, घुसपैठियों पे कार्रवाई होगी, अवैध अतिक्रमण पे कार्रवाई होगी। तो घुसपैठिए निकाल पाना आसान होगा, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ जाके घुसपैठियों से तो कहते हैं 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, इस जमीन को छोड़ के नहीं जाएंगे, बिल्डोजर एक्शन होगा तो दूसरी जगह बस जाएंगे जाके। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा दिल्ली के सीमापुरी में भी कई झुग्गियां तोड़ी गई हैं। 2 दिन पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने खुद ये बात बोल दी है कि SIR के जरिए इनडायरेक्टली सीए और एनआरसी पास कर रही है भाजपा सरकार। अब आप सीधे सीधे नहीं करने, घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो कैसे भी निकाले, लेकिन इन सुअर के पिल्लों को, इन बांग्लादेशी जिहादियों को इस देश से निकालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दीमक का काम यही कर रहे हैं इस देश में। जिस दीमक को इतने सालों से, पहले की भी सरकारों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या मौजूदा सरकार हो, इतने सालों से इस दीमक को इस देश में पनपने दिया, ये इस सरकार की नाकामी है। अगर इस देश में घुसपैठिए पल रहे हैं, बाकी जो विदेश कंट्रीज हैं आप उनमें जाकर देखिए ना, क्या किसी कंट्री में आपको ऐसे घुसपैठिए मिलते हैं? और जो घुसपैठिए आते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, उनके साथ क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है मैडम। लेकिन इस देश में, ये देश नहीं, मैं कहती हूँ, जब बंटवारा हुआ था ना, तो गांधी ने एक तो इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बना दिया और दूसरा धर्मशाला बना दिया। जब उनको उनका देश दे दिया था तो 3.5 करोड़ मुसलमानों को इस देश में रोकने की आवश्यकता क्या थी? मेरा तो चॉइस थी ना, वो तो भाई था कि हमारे पास भी तो चॉइस है, हमारे पास भी अब चॉइस है, हम बांग्लादेशियों को रखे चाहे निकाले। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बोल रही हूँ, शाहरुख खान का पिल्ला, ये जो अब बांग्लादेशी प्लेयर्स को अपनी टीम में खिला रहा है, अगर ये IPL में बांग्लादेशी टीम के प्लेयर्स खेलेंगे, IPL की पूरी टीम्स का बॉयकॉट होगा, IPL के पूरे मैचेस का बॉयकॉट होगा। देखेंगे नहीं मैच? बिल्कुल नहीं देखेंगे हम, कोई मैच नहीं देखा जाएगा IPL का। अगर बांग्लादेशी सुअर के बच्चों को इस देश में आने की परमिशन मिलेगी तो नहीं खेला जाएगा IPL इस देश में।